कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस मुनीब अख्तर। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर फुल कोर्ट समात। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और GUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है आप सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें मुतनाज़ हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तों पर तनाज़े है। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा कि PTI सियासी जमात है, इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। आवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाएगी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, उम्मीद है हक मिलेगा। कोई पार्टी जीती सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है। आवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। हमारे हक पर डाका मारा गया। फैसल जावेद बोले 8 फरवरी जो लोगों ने देखा ऐसा कभी नहीं हुआ। साफ और शफाफ इलेक्शन से ही जमहूरियत मजबूत होती है। कंवल शोजब ने कहा कि हमने कद्दू बैंगन और चिमटे के निशान पर इलेक्शन लड़ा है। उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस का मामला। पाकिस्तान बार काउंसिल की तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के बेंच से अलग करने के मुतालबे की मजम्मत। तहरीक इंसाफ का मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा इंतहाई काबिल जज हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौराने इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ। दौराने इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। खावर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमत पर एतराज़ किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल की अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमत ने केस ट्रांसफ़र के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आजम खान ने साइफर बानी PTI को दिया। इस मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं। वकील सलमान सफदर के दलाइल। इस मुतालिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करें। वकील सलमान सफदर। शहादत में कहाँ लिखा हुआ है कि कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। आपकी जो रूल्स बुक है उस तक मखसूस लोग ही रसाई हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि बानी PTI उसके असरात से आगाह थे। जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है। अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत की वजारत दिफा को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिस्टम से दस्तावेजात कैसे निकलें, DG इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब। जज की फैमिली से मुतालिक डाटा सिर्फ FIA के पास होना चाहिए था। वो डाटा आपके सिस्टम से निकलकर सोशल मीडिया पर कैसे आया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क। पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से 11.8% पर आ गई। अप्रैल के मुकाबले मई में CPI अफराते सर 11.76% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई 17.2% की सतह पर थी। गुज़श्ता माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शरह 29.1% थी। सख्त मॉनेटरी मालियाती पॉलिसीज़ की वजह से अफराते ज़र में कमी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% की कमी रिकॉर्ड। मई में प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हुई। आलू 14.73, गोश्त 4% और लोबिया 3.9% महंगा हुआ। 29 माह में मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई तवक्को से ज़्यादा कम हुई। तिजारती खसारे में रिकॉर्ड कमी आई है।
एक माह में पेट्रोल 25 रुपये कम हुआ है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म चीन में कारोबारी अफराद से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई में आने की उन्हें कब छोड़ी थी? कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक यहाँ जैसे ब्रेक हो रहे हैं बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं ना कि क्या पीटीआई एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये सारी सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद तो कोई ऐसी ग्रुप नहीं है ना कि जिसको है। पीटीआई को मिलनी चाहिए। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। आपने सियासत से ब्रेक ली थी, पीटीआई में आने के लिए पेशरफ्त हो रही है। सहाफ़ी का फवाद चौधरी से सवाल, मैंने पीटीआई कब छोड़ी थी? कोई ब्रेक नहीं ली। यहाँ जैसे ब्रेक हो रही हैं आपको पता ही है। फवाद चौधरी का जवाब, कहा अदालत को फैसला करना है कि पीटीआई वजूद रखती है या नहीं। लोगों ने वोट पीटीआई को दिया तो सब चीज़ें भी पीटीआई को मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, दिन के वक्त घरों से निकलना मखाल। लाहौर में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 44 डिग्री जैसी शिद्दत मतवक्के। मुजफ्फराबाद में 42, कराची 39, कोयटा में 38 डिग्री की गर्मी का एहसास होगा। महकमा मौसमियात की 5 और 6 जून को लाहौर में बादल बरसने की पेशगोई। सनती और कमर्शियल सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां आमदन में कमी पर परेशान। फेस्को में सनती सार्फिन ने 18%, ज़रूरी सार्फिन ने 12% बिजली की खरीदारी कम की। दस्तावेजात में इंकशाफ, फेस्को के कमर्शियल सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल 2% कम कर दिया। फेस्को की मजमूई फरोख्त में 11% कमी आई। लेस्को में सनती सार्फिन ने 15%, घरेलू सार्फिन ने 3%, मैको में B3 कैटेगरी के सार्फिन ने 26% बिजली की खरीदारी कम की। फेस्को में सनती सार्फिन ने 17.2% और बल्क कंज्यूमर्स ने 32% बिजली की खरीदारी कम कर दी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरी परेशान। पंजाब हुकूमत अब तक मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी क्यों नहीं बना सकी? अथॉरिटी तो कायम होगी, फाल कब होगी? हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कोई ठोस इकदाम किया है तो बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई अमली इकदाम पेश नहीं कर सके। हैरत है कि मौसमियाती तब्दीली पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह, अथॉरिटी के मेंबरान की तैनाती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। 2 माह में अमल मुकम्मल होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला, कल सुलाई जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत पर बहस मुकम्मल। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। अभी मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहाल देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान, वकील अहमद फरहाद ने दलाइल दिए कि 15 मई से 28 मई के दौरान अहमद फरहाद कहाँ था? अगर मतलूब था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल बोर्ड बनाकर असल सूरत हाल सामने आ सकती है। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। सीडीए ने फ्रॉड किया। 2 नोटिस को एक ही नंबर है। नोटिस पीटीआई को नहीं, सरताज अली को भेजे गए। वकील शुएब शाहीन, कमर्शियल प्लॉट को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया जिससे वहाँ के लोग मुतासिर हुए। वकील, सीडीए के दलाइल, कौन से नोटिस में कहा गया कि इस प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अगर किसी ने प्लॉट किराए पर दिया हो तो ये नोटिस किसको जाएगा? अदालत का इस्तफसार, सीडीए ऐसे मामलात पर मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करता ताकि मामला एक ही बार में ख़त्म हो? अदालत के रिमार्क्स।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शेंजन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। शेंजन को इक्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल। 2023 में शेंजन की GDP ग्रोथ 6% से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी का ख्वाहिशमंद। चीनी कंपनियों और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का कवी इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का फैसला सुना दिया है। साइफर केस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये फैसला जो है अब सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के सजा के खिलाफ अपीलें भी मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने साइफर केस में सजाओं को कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का फैसला सुना दिया है और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और सजाओं को कलअदम करार दे दिया गया है। सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का फैसला सुना दिया है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल हो चुकी है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें जो है मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था और अदालत ने अभी फैसला सुनाते हुए बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की अपीलें मंजूर कर ली हैं और अदालत ने मातहत अदालत की तरफ से दी गई सजा को कलअदम करार दे दिया है। 30 जनवरी को जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है उसने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल सजा की कैद की सजा का हुक्म सुनाया था और फरवरी में 2024 से ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और तकरीबन 3.5 माह बाद ये फैसला सुनाया गया है और अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी तकरीबन 26 समाअतें हुई हैं। जी।